आजकल छोटे से लाइक और छोटे से व्यू के लिए लोग इतने माया के वशीभूत हो गए हैं कि सोशल मीडिया पे आके कुछ भी अपनी भाषाओं का प्रयोग कर दे रहे हैं। श्री राम तक को नहीं छोड़ रहे हैं, श्री सीता माता को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं। मैं भी वीडियो देख रहा था। श्री राम को यह बताया जा रहा है कि श्री राम पुरुषोत्तम नहीं थे, सीता माता आज्ञाकारी नहीं थी, सीता माता अपने मन से चली गई थी रावण के साथ। श्री राम चाहते तो फिर आज्ञाकारी होने का फर्ज निभा सकते थे, श्री राम चाहते तो पुरुषोत्तम होने का फर्ज निभा सकते थे। इस तरीके की अनर्गल बातें जो है सोशल मीडिया पे की जा रही हैं। हमें तो ये नहीं समझ आता कि जो रिकॉर्डिंग करता है, जो इस वीडियोस को पोस्ट करता है, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता कि ये सब सारी बातों को जो है कि सोशल मीडिया पे हम शेयर कर रहे हैं। कि लोगों के बीच जाएगा तो एक अभद्रता पूर्वक संचार जाएगा, एक विचार जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। लोगों को विरोधकृत किया जा रहा है, लोगों को जाति जाति में लड़ाया जा रहा है, लोगों को ये पॉलिटिक्स की जा रही है। यहाँ तक कि धर्म के नाम पे भी पॉलिटिक्स आजकल शुरू हो गया है। अरे मैं आप सभी को बता दूं कि आप कह रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम नहीं थे, तो आप बताइए उस समय का दौर जो था, बाप बेटे से जो कहता था तुरंत कर दिया करता था। इस समय का दौर है कि बाप जो कहे बेटे से और बेटा करके एक बार में दिखा दे, बिल्कुल भी नहीं। आज तो भाई भाई में लड़ाई होती है, उस समय था भाई भाई में लड़ाई होती थी, बिल्कुल नहीं। उस समय था बाप का बेटे का कैसा संबंध होना चाहिए, श्री राम के आचरण से सीखो। माँ और बेटी का संबंध कैसा होना चाहिए, श्री राम के आचरण से सीखो। पति और पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, श्री राम के आचरण से सीखो। समाज के बीच कैसे रहना चाहिए, श्री राम के आचरण से सीखो। बाप के बातों का किस तरीके से सम्मान करना चाहिए, श्री राम के आचरण से सीखो। पुरुषोत्तम कैसे थे, ये सारी बातों को आप जब तक नहीं जानेंगे और आप कटाक्ष कर देंगे कि श्री राम पुरुषोत्तम नहीं थे। किसने कहा कि श्री राम पुरुषोत्तम नहीं थे? बाप ने एक बार वनवास का नाम लिया और तुरंत वनवास को चयन किया। वो चाहते तो उनको मार के राम राज्य वहीं स्थापित कर सकते थे, वो चाहते तो अपना राज्य वहीं ले सकते थे, पर उन्होंने ये सब सारी चीजों को नहीं करते हुए, उनके बातों का मानते हुए और अपने वनवास को चयनित किया उन्होंने। आपको लगता है कि राम पुरुषोत्तम नहीं थे? आपको अगर लगता है कि राम पुरुषोत्तम नहीं थे, तो माता सेवरी के जाके बैर को खाया, उनके झूठे बैर को खाया। ये प्रेम इसने दिखाया गरीब और अमीर के बीच का, कि किसी के बीच अगर लगाव रहता है तो वो प्रेम प्रेम होता है, कोई जातिगत और गणना यहाँ नहीं होती। वहाँ कोई जातिगत गणना नहीं थी, वहाँ सब एक समान थे, सब मनुष्य थे। जिस समय राम का दौर चल रहा था, उस समय पुरुषोत्तम का नाम था। उस समय लोग समाज सब राम 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 कहते थे। यहाँ तो अपने में चार तरफ कोई वो सही है, कोई ये गलत है। इस तरीके की भाषाओं को अपना प्रयोग करें। सीता माता की बात करते हो कि रावण ले गया था, वो सब राम की रचना थी, वो सब रामायण राम के द्वारा रचित थी। कि इस तरीके से हमको आना है, समाज के बीच एक ऐसी छवि पेश करनी है ताकि पता चले कि बेटे के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, समाज के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। अगर बुराई अच्छाई पे भारी पड़ रही है तो उसको खत्म करने के लिए एक ना एक दिन भगवान को आना पड़ता है। इस तरीके की छवि पेश करना चाहते थे भगवान, इस वजह से ये सारी रचनाओं को उन्होंने दर्शाया। तो श्री राम से पूछो, बाप और बेटे का संबंध क्या होना चाहिए, श्री राम से पूछो। पति और पत्नी का संबंध क्या होना चाहिए, श्री राम से पूछो। मित्र का मित्र से क्या संबंध होना चाहिए, श्री राम से पूछो। भाई और भाई का क्या संबंध होना चाहिए, श्री राम से पूछो। समाज और समाज का संबंध किस तरीके से होना चाहिए, श्री राम से पूछो। राम राज्य किस तरीके से चलना चाहिए, श्री राम से पूछो। इस तरीके के उनके अंदर जो छवि थी, क्या आपके अंदर कभी आ पाएगी? और आप कहते हैं कि श्री राम पुरुषोत्तम नहीं थे। आज तो कोई बाप कह दे बेटे से कि तुम चले जाओ जमीन जायदाद छोड़ के, मार करके एक साथ हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे छोटी सी जात के लिए। और उस समय का दौर था कि उतना बड़ा राम राज्य, उतना बड़ा अयोध्या, उतने बड़े राम को राज्य देने नहीं चाहते थे दशरथ, और उस राज्य को छोड़ के राम ने वन को अपना घर समझा। आपने अयोध्या को छोड़ के राम को चयनित करना चाहिए था। और आप कहते हैं कि राम पुरुषोत्तम नहीं थे। अब कैसे राम पुरुषोत्तम बनेंगे?